राजमाता, सुन लिया आपने सब कुछ और देख लिया सब कुछ अपनी नजरों से। मैंने कहा था इन पापियों के चक्कर में मत आना, इन पापियों के बहकावे में मत आना, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। आज मैं भी जेल की सलाखों में और आप भी जेल की सलाखों में। बेटे मुझे माफ कर दो, मैं इन कमीने की चाल को बिल्कुल न समझ पाई। बेटा मुझे माफ कर दो। राजमाता, अगर मेरे लिए आपके दिल में इतनी भी जगह हो तो एक माँ आपसे माफी मांगती है। बेटा राजमाता, मुझे तो अफसोस है सिर्फ तो महाराज के लिए। इन पापियों ने जो आपके पति को बॉर्डर से बाहर किया, पता नहीं वो भूख प्यास से तड़पते हो, उन्हें खाना पानी मिलता हो या नहीं, हमें अफसोस आपके पति के बारे में है। राजमाता, खता माफ कर दो वफा के पुजारी, खता माफ कर दो वफा के पुजारी, करे आज विनती ये माता तुम्हारी, खता माफ कर। करनी का फल अपने मैं पा चुकी हूँ, करनी का फल अपने मैं पा चुकी हूँ, पति बिन ये सूनी है दुनिया हमारी, पति मुझे माफ कर दो बेटा। राजमाता, मुझे माफ कर। आप अपने ऊपर मत दोष दीजिए, आपकी कोई गलती नहीं है राजमाता, कोई गलती नहीं है, सब मेरी तकदीर का खेल है राजमाता, इसलिए। और नहीं राजमाता खता कुछ तुम्हारी, और ईश्वर ने लिखी दी तकदीर हमारी, नहीं राजमाता। नहीं राजमाता खता कुछ तुम्हारी, भगवान ने लिख दी है किस्मत हमारी, नहीं गम मुझे चाहे फांसी चढ़ा दे, नहीं गम मुझे चाहे फांसी चढ़ा दे, फंसी गर्दिशों में है नैया हमारी, नहीं गम मुझे। राजमाता, आपका कोई दोष नहीं है और ना मुझे अपने फांसी होने का कोई गम है। भले ही धनराज मुझे फांसी दे दे, मिट जाऊंगा,
लेकिन अफसोस है तो मुझे सिर्फ महाराज के लिए कि महाराज पता नहीं पता कहाँ भूख प्यास से तड़पते हो, बेचैन हो। हमें चिंता है तो सिर्फ महाराज के लिए। मैं जेल की सलाखों से कैसे बाहर जाऊं और जाकर आपके पति को ढूंढ करके लाऊं। उनके बदन में कुछ लोग हैं, बेचारे तड़पते होंगे, दर बदर भूख प्यास से बेचैन होंगे। बेटे तो फिक्र मत करो, जेल से निकलने का रास्ता मैं बताऊंगी बेटा। जेल से निकलने का रास्ता? हाँ बेटे, इस जेल में एक गुप्त सुरंग है बेटा, जिसे मैं और महाराज दो के सिवा तीसरा कोई नहीं जानता। जेल से कोई गुप्त सुरंग है? हाँ बेटे। बताएं राजमाता। ये जो दाहिनी तरफ में चौकी बनी बेटा, इस पे जो लाल बटन है, इस बटन को आम बटन मत समझिए ऐसे। इस बटन को जब दाबोगे तो चौकी अपने आप घूम जाएगी बेटा, और जब चौकी घूमेगी तो ये सुरंग का गेट खुल जाएगा बेटे। जी राजमाता। और ये रास्ता सीधा बीहड़ को गया हुआ बेटे। महाराज अपने बचाव के लिए ये सुरंग बनवाए थे बेटे। इसी रास्ते से तुम निकल जाओ बेटा, और जहां भी मेरे पति मिले उन्हें ढूंढ करके ले आओ बेटे। राजमाता आप मेरे ऊपर भरोसा करें, विश्वास करें, भगवान पे भरोसा करें। अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द मैं आपके पति को ढूंढकर आप तक पहुंचाऊंगा, और बहुत जल्द मैं आपको जेल की सलाखों से छुटकारा दिलाऊंगा। आप अपने हाथों से मेरी हथकड़ी खोल दें, और मैं दाहिनी तरफ जो ये लाल बटन लगा हुआ है उसी बटन को दबाते हुए जेल का सुरंग का रास्ता खुलेगा, और उसी सुरंग के द्वारा मैं बाहर निकल जाऊंगा, और जाकर के मैं आपके पति को ढूंढ निकालूंगा। लिया बेटे, मैं हथकड़ी खोल देती हूँ। राजमाता मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जाकर आपके पति को ढूंढ लूं और अपने कामों में कामयाबी प्राप्त कर सकूं। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है बेटे, सदैव तुम्हारे साथ। बेटे इसी रास्ते से निकल जाओ बेटा। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना, और साथ साथ सेनापति की रक्षा करना। इन पे कोई आँच ना आने पाए मालिक, कोई आँच ना आने पाए। चलिए महारानी। वाह, धन्य है प्रभु, तुम्हारी लीला परंपार है। राजमाता ने हमें जो रास्ता बतलाया कि सुरंग के रास्ते से निकलकर सीधे बीहड़ में पहुंचोगे, और वैसा ही मैंने किया। सुरंग के रास्ते से मैं सीधे बाहर आया तो इस बीहड़ में पहुंच गया। ये चारों तरफ घना जंगल है, चारों तरफ घना जंगल है, और इस जंगल में मैं आ गया। यहाँ सुनसान इलाका, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे महाराज की खोज करना है। अगर इस हालात में मैं भटकता रहूंगा तो मैं महाराज की खोज नहीं कर पाऊंगा, और कहीं वो धनराज की नजर हम पर पड़ गई तो वो मुझे मौत की सजा दे देगा। इससे बेहतर कि मैं महाराज की खोज करने के लिए अपने आप को मैं सेनानायक ब्रजराज सिंह नहीं, बल्कि अपने जिस्म पर काला लिबास पहनकर और अपने आप को डाकू कर्मा के रूप में होकर मैं राज्य में भ्रमण करूंगा और महाराज को ढूंढूंगा। जिस वक्त हमें महाराज मिल गए तो मैं राज्य भवन लेकर जाऊंगा और महाराज से सब कुछ बताकर धनराज सिंह तुझे मैं मौत की सजा दिलवाऊंगा। वक्त का इंतजार है, इसी वक्त मैं जा रहा हूं किसी ग्रोह में शरण लेकर अपने आप को डाकू कर्मा के रूप में होकर मैं महाराज की खोज करूंगा। जय भवानी मां,
मेरी रक्षा करना। क्या बताऊं, सुबह से शाम होने वाली है, बिजली बिना बताए न जाने कहाँ चली गई है। गबलू दास, बाबा तुझे मालूम है बेटी बिजली कहाँ गई? नहीं बाबा, हमका नहीं मालूम बिजली बुआ एक तो सबसे बड़ी गलती बेटा वो किया है कि कुछ बताया नहीं कि बाबा जी मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं, और शाम होने वाली है। हमारा जी रहे घबराता है बेटा। क्यों नहीं? आओ बेटा। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ बाबा जी, और आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ बाबा जी। बताइए बेटे। बाबा जी कि बताओ ऐ मेरे बाबा, बताओ ऐ मेरे बाबा, कहाँ बहना हमारी है। बताओ नजरिया की नहीं मुझको, नजरिया की नहीं मुझको, कहाँ बहना हमारी है। नजरिया सुबह से शाम आ पहुंची, बताया कुछ भी नहीं मुझको। सुबह से शाम आ पहुंची, बताया कुछ भी नहीं मुझसे। उसे देखे बिना बाबा, उसे देखे बिना बाबा जी दिल में बेकरारी है। बाबा जी, मैं अपनी बहन बिजली की बात कर रहा हूँ। सुबह से वो लापता है, उसका कोई पता नहीं है। आपसे तो बताकर गई होगी, अगर कहाँ जहाँ कहीं भी गई होगी तो। नहीं बेटा संतलाल, यही बात का तो मुझे भी अफसोस है, और तुम मुझसे पूछ रहे हो। सुनो बेटा। बोलिए बाबा जी। और बताऊं क्या तुम्हें बेटा, कहा कुछ भी न जाता है। बताऊं क्या तुम्हें बेटा, कहा कुछ भी न जाता है। बताऊं क्या तुम्हें बेटा, कहा कुछ भी न जाता है। और सुनाऊं क्या तुम्हें बंजर समझ कुछ भी न आता है। उसे डेरे में ढूंढा मैं, कई लोगों से पूछा है। उसे डेरे में ढूंढा है, कई लोगों से पूछा है। और कहूँ क्या ऐ मेरे बेटे, कोई कुछ ना बताता है। बेटे सारे डेरे पे मैंने पूछ लिया, अगल बगल पड़ोसियों से पूछा, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। जिससे पूछो वही कहता है कि बाबा जी मुझे बिजली दिखाई नहीं दिया। आपको भी मालूम नहीं, मुझे भी मालूम नहीं, इसको भी शायद मालूम नहीं होगा। अरे इसको क्या मालूम होगा, क्यों रे? पूछ लो। तू तो बिजली के पीछे पीछे उसके साये की तरह भटकता था।
फिर आज वो कैसे चली गई, कहाँ चली गई, तुझसे तो बताया होगा ना। बोल। भैया हमसे बता नहीं गई, काजनी कहाँ पेल गई भैया। इसीलिए रो रहा है, क्यों? हाँ भैया, बिजली अगर न मिली है तो मर जा भैया। देख लो, रो रहा है। बाबा जी, बेटा ये कुछ नहीं कर पाएगा, जो कुछ भी करना है हम ही तुम्हें को करना है। एक काम है, चलो हमारे साथ, सयानी बेटी है उसका पता लगाया जाए बेटा, उसे ढूंढा जाए, वरना अगर कहीं कुछ हो गया तो हम बंगालियों के बिरादर में हमारी बहुत बड़ी तौहीनी हो जाएगी। हाँ बाबा जी, आप सच कहते हैं। चलिए बेटा। बेटा ये तो रो रही है। हाँ बाबा जी, वही तो मैं आश्चर्य में पड़ गया हूँ कि इससे पहले मैंने अपनी बहन बिजली की हालत कभी नहीं देखी, फिर आज ऐसी क्या बात है कि अपने आंखों में आंसू लेकर यहाँ आई है। जानकारी ले लो इससे बेटी। बहन बिजली कि बताओ सही अहवाल, बताओ सही अहवाल, और बहन ये कैसा तेरा हाल। नहीं दिखाई सुबह से होने को आई शाम, और रही कहाँ पर तू बहन, बड़ा कौन था काम। आँख से आंसू रही क्यों डाल, आँख से आंसू रही क्यों डाल, बहन ये कैसा तेरा हाल। आँख से बता मेरी बहन, क्या बात है? भैया मैंने सेनापति को जीवन साथी मैंने मान लिया है, और वो भी दुष्ट मंत्री उसे जेल में बंद कर रखा है, और वो फांसी देने जा रहा है। जितनी जल्दी हो सके भैया उससे बचा लो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। सेनापति को अपना जीवन साथी मान लिया? हाँ। लेकिन तूने नाम तो बताया ही नहीं, सिर्फ सेनापति बोल रही। मैं जानना चाहता हूँ नाम उसका क्या है? नाम ब्रजलाल है। ब्रजराज, सेना नायक सूरजगढ़ का। हाँ। अच्छा, तो उसको तुमने अपना दिल दे दिया? जी भैया। तुम्हारी मुलाकात उससे कहाँ हुई? जंगल में। जंगल में? हाँ भैया। बहन अगर ऐसी बात है, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मैं तुम्हारा भाई हूं। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारी हर खुशी को सजाऊंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम्हारी आंखों में मैं कभी आंसू नहीं देख सकता मेरी बहन। ठीक है भैया। मेरे रहते हुए मेरी बहन अपने आंखों से आंसू बहाए, ये मुझे गवारा नहीं मेरी बहन। इसलिए सुनो मेरी बात। बोलो भैया। कि दिल में चिंता करो ना तुम प्यारी बहन, और ढूंढने मैं तेरे प्यार को जाऊंगा, और जाकी बाजी लगा कर के हर हाल में, जाकी बाजी लगा कर के हर हाल में छुड़ा कर मैं तेरे यार को लाऊंगा, जाकी बाजी लगा कर। बहन तुम फिक्र मत करो, हम और बाबा जी अभी सूरजगढ़ की तरफ प्रस्थान करते हैं मेरी बहन। ठीक है भैया, जितनी जल्दी हो सके उतनी और जल्दी हाँ, कर लाइए। उसे मैं फांसी से जरूर बचा कर लाऊंगा। ठीक है भैया। हाँ बहन। बाबा जी आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में? बेटे तुम थोड़ा इधर हो जाओ, सामने आ। गबड़ुआ संभाल बीन। बेटी बिजली, हाँ पिताजी। मैंने तुझे जाते जाते क्या नसीहत दिया था, क्या समझाया था बेटी? तू ये बता बिजली कि बचपन से लेके आज तक मेरे प्यार में तुझे कौन ऐसी कमी नजर आई
कि तूने हमारी इज्जत को मिट्टी की धूल की तरह उड़ा दिया। अरे बचपन में तेरी माँ मर गई, बचपन में तेरी माँ मर गई, तेरी खुशियों के लिए मैंने अपना दूसरा विवाह नहीं किया, और आज तू हमारे ही कंधे पे बैठ करके हमारे मुछ के बाल उखाड़ लिया। बता बेटी बिजली, बता कौन ऐसी कमी थी तेरे बाप के प्यार में, बता। मुझसे गलती हो गई। बेटी अगर गलती हो गई है तो ठीक है, एक काम कर, तू उसे भूल जा बेटी। नहीं पिताजी, मैं कैसे भूल जाऊं? मैंने उसको दिल दे दिया। जरा सोच बिजली, मिलन धरती और आकाश का कभी नहीं हुआ और न होगा। जरा सोच, हम और तुम गांव गांव भीख मांगने वाले, सर्प दिखाने वाले बिरादर के बंगाली हैं बेटी, और वो जात का एक क्षत्रिय है, और तूने अपना दिल एक क्षत्रिय के घर से इस रिश्ते को जोड़ा है। हाँ पिताजी। तू नहीं समझती बड़े लोगों को बेटी, तू नहीं समझती बड़े लोगों को। ये बड़े लोग ऐसे होते हैं, जब कभी भी अपनी जज्बात में आ जाते हैं तो छोटे लोगों को जैसे आलू का छिलका छिल करके फेंक देते हैं। एक दिन जब ये अपनी जज्बात में आ जाएंगे तो तुझे घर से निकाल देंगे, तुझे भूल जाएंगे, और तू सारी जिंदगी विधवा कर प्यास बिताएगा। कुछ भी हो पिताजी, चाहे जो कुछ मेरे साथ हो, मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं भूल सकती पिताजी। बुआ, बाबा सही कहा था, मर जा दियो बे, हम जिंदा हैं। बेटा, बाप का फर्ज होता है कन्यादान करना, और अगर मैं इसके साथ कोई ज़्यादा दबाव करता हूँ कि कुछ भी कर सकती है, ज़माना ख़राब है बेटे। इसलिए तुम्हारा क्या इरादा है? तुम पढ़े लिखे हमसे ज़्यादा हो, समझदार हो, तुम्हारी क्या सलाह है बेटे? बाबा जी, जहाँ तक मेरा इरादा है तो गुस्सा करना ठीक नहीं है, और मुझे तो खुशी है। लग रहा है कि शायद मेरी बहन इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश नसीब है। प्यार भी किया तो एक सेना के अफसर से किया। बाबा जी, आपको भी खुश होना चाहिए, कोई इतराज नहीं है। अगर ऐसी बात है सेना नायक ब्रजराज सिंह की जान खतरे में है, तो हम अभी और इसी वक्त सूरजगढ़ की तरफ प्रस्थान करेंगे। बाबा जी, उनके बारे में इंक्वायरी करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। अगर वो हमें मिले तो, और नहीं तो हर हाल में हर कीमत पर हमें उन्हें ढूंढना होगा। बाबा जी, अगर उन्हें ढूंढ कर मैं नहीं लाऊंगा तो ये बगैर उसके जी नहीं सकेगी बाबा जी। इसलिए बाबा जी, मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है कि हमारी बहन बिजली की खुशियों पर पानी मत फेरिए, इसकी खुशियों को सजा दीजिए बाबा। ठीक है बेटे, अगर तुम कह रहे हो तो हम आज ही राज दरबार चलेंगे। सेनापति जेल में है, किसी ना किसी तरह अपने बीन के हुनर से, किसी ना किसी तरह से उसे हम तुम छुड़ा करके लाएंगे और जेल से बाहर करेंगे। जितनी जल्दी हो सके। अब चलो हम और तुम चलते हैं, इसको कह दो गबड़ुआ को कि बिजली को संभाले। गबड़ू दास, देखो हम और बाबा जी जा रहे हैं, तुम अच्छी तरह से ख्याल रखना बहन बिजली का, और किसी तरह की कोई बदतमीजी, कोई हरकत मत करना, परेशान मत करना। देख रहे हो यार, रो रही है बेचारे अपने प्रेमी की याद में। कुछ करम ना भैया, केवल साथे लेटप। साले इतने मारेंगे चप्पल तुम्हें ना, साथे लेटने की जो बात करोगे तो। अबे मैं इसका भाई, कम से कम साले मेरे सामने तो अदब लिहाज किया कर, इडियट कहीं का। ना कहा यार। हाँ, अकेले में कोई भी मजाक कर लेना, लेकिन मेरे सामने मत करना बच्चू। आज बता दे रहा हूँ, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, समझ गया? ठीक, अब ले जाओ बिजली को। चलो बुआ, चल भाग जा बुआ। न जाने इस बदतमीज की ये बदतमीजी कब सुधरेगी। चलिए शीघ्र चलिए, देर न करिए बाबा। आओ साथियों, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ।
वफादार साथियों, इस बीहड़ में आकर हमने तुम्हारी गिरोह में शरण लिया और तुम लोगों ने अपनी गिरोह का मुझे सरदार नियुक्त किया। विक्रम और आए हसीना, बीहड़ में तू इस जंगल की शेरनी, और आज तक इस बीहड़ में सरदार कोई नहीं था, लेकिन मैंने तुम लोगों की गिरोह में शरण लिया और तुम लोगों ने अपनी गिरोह का सरदार मुझे नियुक्त किया। आज ये तुम्हारा सरदार डाकू कर्मा सिंह जुर्म के खिलाफ अपने हाथ में ये बंदूक उठाया तो अपने दुश्मन को मिटाने के लिए, लेकिन साथियों उससे पहले हमें किसी की तलाश है। हमारा मकसद तब पूरा होगा जब मैं यहाँ के महाराज की खोज कर लूंगा तब। और साथियों, अपने दिल में मैंने क्या सोच रखा है और क्या प्रतिज्ञा किया है वो तुम लोगों के समक्ष में बता रहा हूं। और कहते हैं डाकू कर्मा मुझे डाकूपन मेरा काम नहीं। कहते हैं डाकू कर्मा मुझे डाकूपन मेरा काम नहीं। इस देश की रक्षा करता हूं पर मेरी कोई पहचान नहीं। देश पे डाले कोई नजर है किसी में ऐसी आब नहीं। इस देश पे डाले कोई नजर है किसी में ऐसी आब नहीं। और धनराज सिंह से ले बदला सिवा मेरे किसी में आब नहीं। वफादार साथियों, जुर्म के खिलाफ डाकू कर्मा सिंह ने बंदूक उठाया तो दुश्मन को मिटाने के लिए दुश्मन की जिंदगी छीन लूंगा, उसके सीने पर मौत की मोहर मैं लगाऊंगा। और हाँ, सबसे पहले मुझे अपने महाराज की खोज, हमें महाराज की तलाश करना है। जब तक हमें महाराज नहीं मिलते समझो हमारा प्रण अधूरा है। इसलिए हसीना और विक्रम हमारे साथ तुम लोग चलो और चलकर इसी राज्य सूरजगढ़ में हम महाराज की खोज करते हैं। चलो साथियों, बजाओ कूद का डंका और राज्य में चारों तरफ भ्रमण करो और महाराज को हम ढूंढ निकालेंगे। चलो साथियों, जय भवानी मां, जय भवानी मां, जय भवानी मां।